भारतीय शेयर बाजार से पैसा बनाना, मतलब वेल्थ क्रिएट करना, ये एक ऐसा सपना है ना जो लाखों लोग देखते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सपना सच में पूरा हो सकता है? तो चलिए, आज हम उन दिग्गजों की कहानियों में उतरते हैं जिन्होंने इस सपने को सच कर दिखाया। जरा सोचिए, सिर्फ 5,000 रुपए, बस इतनी सी रकम। क्या इतने से पैसों से करोड़ों का एक पूरा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है? सुनने में तो मतलब एकदम नामुमकिन सा लगता है ना। लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने ये कर दिखाया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक की। इनको इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता था। राकेश झुनझुनवाला, एक ऐसा नाम जो इंडियन स्टॉक मार्केट में भरोसे और कामयाबी का दूसरा नाम बन गया। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? उनकी शुरुआत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बढ़िया नौकरी छोड़कर वो मार्केट में उतरे, और वो भी सिर्फ 5,000 रुपयों के साथ। उन्होंने अपना पैसा लगाया टाइटन, क्रिसिल और ल्यूपिन जैसी कंपनियों में, वो भी तब जब इन कंपनियों पर ज्यादा किसी की नजर भी नहीं थी। तो फिर नतीजा क्या हुआ? नतीजा 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पोर्टफोलियो। जी हां, वही 5,000 रुपए बढ़कर इतने बड़े हो गए। ये दिखाता है कि अगर विजन सही हो और खुद पे भरोसा हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। तो आखिर उनका सीक्रेट था क्या? उनकी फिलॉसफी ना बड़ी ही सिंपल थी। बाय राइट, सिट टाइट। मतलब सही कंपनी को सही दाम पे खरीदो और फिर बस आराम से टिके रहो। मार्केट के रोज रोज के उतार चढ़ाव से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो धैर्य वाली बात है ना, यही हमें हमारे अगले दिग्गज रामदेव अग्रवाल की कहानी तक ले जाती है। उनकी कहानी हमें सिखाएगी कि सब्र यानी कि पेशेंस की असली ताकत क्या होती है। रामदेव अग्रवाल मोतीलाल ओसवाल के फाउंडर। उन्होंने 1990s में कोका कोला और हीरो होंडा जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया था। उन्होंने पेग रेशियो जैसे रिसर्च मॉडल पर काम किया, जो ये पता लगाने में मदद करता है कि किसी कंपनी की ग्रोथ की रफ्तार उसकी स्टॉक की कीमत के हिसाब से सही है या नहीं। और इसी समझ के साथ उन्होंने सिर्फ 10 लाख रुपए से शुरुआत की और अपने पोर्टफोलियो को 1,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा दिया। उनकी सबसे बड़ी सीख क्या थी? कंपाउंडिंग की पावर को समझना। कंपाउंडिंग ये एक ऐसा जादू है जहां आपके इन्वेस्टमेंट से हुई कमाई खुद अपने लिए और कमाई करना शुरू कर देती है। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कते हुए धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होता चला जाता है। तो मतलब साफ है, उनके हिसाब से मार्केट में सबसे बड़ी ताकत कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ धैर्य है। अपने सही इन्वेस्टमेंट को बस बढ़ने का समय देना। चलिए अब बात करते हैं ऐसे दो इन्वेस्टर्स की जिनकी कहानियां तो बिल्कुल जीरो से हीरो बनने की परफेक्ट मिसाल हैं। नाम है विजय केडिया और पोरिंजू वेलियत। तो पहले आते हैं विजय केडिया। सोचिए, उनका सफर एक डिलीवरी बॉय से शुरू हुआ था और आज वो एक कामयाब इन्वेस्टर के तौर पर जाने जाते हैं। शुरुआत बेहद मुश्किल थी। उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। उन्होंने उधार के पैसों से इन्वेस्टिंग शुरू की। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा रिस्क रहा होगा। लेकिन कहते हैं ना, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। उनकी मेहनत और रिसर्च रंग लाई। अतुल ऑटो, रिलैक्सो और सेरा सिरामिक जैसी कंपनियों में पैसा लगाकर उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा दिया, जिसे मार्केट की भाषा में कहते हैं मल्टी बैगर रिटर्न्स। और उनकी कामयाबी का राज वो है उनकी स्माइल फिलॉसफी, यानी ऐसी कंपनी जो साइज में स्मॉल हो, ग्रोथ मीडियम हो, लेकिन उसका एम्बिशन लार्ज हो और उस पर अपना एक्स्ट्रा फोकस रखा जाए। सिंपल। अब आते हैं पोरिंजू वेलियात पर। उनकी कहानी तो 200 रुपए महीने की सैलरी से 1 करोड़पति इन्वेस्टर बनने की है। उन्होंने बचपन में काफी गरीबी देखी थी और अपने करियर की शुरुआत की सिर्फ 200 रुपए महीने की एक नौकरी से। ये कहानी हमें बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हिम्मत रखना सबसे जरूरी है। उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग थी। वो उन कंपनियों में पैसा लगाते थे जिन्हें बाकी सब नजरअंदाज कर रहे होते थे। वो उन कंपनियों को ढूंढते थे जो मुश्किल दौर से तो गुजर रही थीं, लेकिन जिनमें जबरदस्त वापसी करने का दम था, जिन्हें कहते हैं टर्न अराउंड कंपनियां। इन्फोसिस, जुबिलेंट और टाटा ग्रुप की ऐसी छिपी हुई कंपनियों को उन्होंने वक्त रहते पहचान लिया। तो इन चारों दिग्गजों की कहानियों से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए अब उन 5 कॉमन नियमों को समझते हैं जो इन सब की कामयाबी के पीछे का राज है। पहला नियम, शुरुआत करने के लिए बहुत सारी पैसों की जरूरत नहीं है, छोटी रकम भी काफी है। दूसरा, सब्र यानी कि धैर्य सबसे जरूरी चीज है। तीसरा, बिना रिसर्च और नॉलेज के बात नहीं बनेगी। चौथा, मल्टी बैगर रिटर्न्स यानी पैसा कई गुना हमेशा लॉन्ग टर्म में ही बनता है। और पांचवां, कोई भी रिस्क लेने से पहले उसे अच्छी तरह समझना बेहद जरूरी है। आखिर में बस एक बात याद रखनी है, इन्वेस्टिंग जो है ना, वो एक मैराथन है।
100 मीटर की रेस नहीं। तो सवाल बस इतना सा है कि क्या हम सब इस लंबी दौड़ के लिए तैयार हैं?